देखिए, यदि आप पीसेस की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। बीपीएससी 17वीं जो बीपीएससी है या 17th बीपीएससी जो एग्ज़ाम होना है, उसमें काफ़ी संख्या में वैकेंसी आनी है। आप देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, इसमें बताया गया है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मतलब बीपीएससी की जो परीक्षा है, के माध्यम से उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए 17 विभागों के द्वारा विभिन्न पदों के लिए कुल 1929 पदों हेतु अधियाचन जो है, ये प्राप्त हुआ है। जिसमें से अनारक्षित या अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 799, महिलाओं के लिए 604 पद, स्वतंत्रता सेनानी पे जो आश्रित हैं उनके 34 तथा दिव्यांगों के लिए 66 पद हैं। ध्यान रखिए, जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे यदि अलग अलग कैटेगरी में देखें तो आपका कह सकते हैं अनुमंडल पदाधिकारी या कह सकते जो एसडीएम वाले पद हैं, ये लेवल 9 के, ये 200 पद हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक मतलब जो डीवाईएसपी के पद हैं, ये आपके 136 पद हैं, लेवल 9 का है। राज्य कर आयुक्त लेवल 9 165 पद हैं, 168 पद हैं। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्तियां जो है लेवल 9 की 174 हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी लेवल 7 393, राजस्व अधिकारी लेवल 7 287, आपूर्ति निरीक्षक लेवल 7 233, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में लेवल 7 की 125 पद हैं। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्तियां जो हैं लेवल 7 213, कुल मिलाकर के आपके 1929 पदों के लिए जो है अभी तक अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ये संख्या जो है आपकी घट बढ़ सकती है। देखिए, घटने के चांसेस कम होते हैं, बढ़ने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। तो आप देखें, ये बीपीएससी के द्वारा या किसी भी अन्य जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें आपने हाल फिलहाल में इतनी बड़ी संख्या में पदों को या वैकेंसियों को नहीं देखा होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें देखिए, जो क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए एजुकेशन का, तो वो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि एज की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, क्योंकि जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अनरिजर्व में ही आएंगे, इनके लिए जो एज है वो 37 ईयर है, 37 साल है। वहीं प्रीलिम्स में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उसके 10 गुना मतलब जितने लोग मतलब कितने लोग जो हैं मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे, तो सीटों का जो सीटें हैं मतलब 1929 सीटें हैं वैकेंसी, इसका 10 गुना लोग जो हैं मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब लगभग आपके 20,000 लोग जो है वो मुख्य परीक्षा देंगे। अब पेपर की बात करें, पेपर कैसा रहेगा, तो पेपर आपका एक प्री का एक एग्जाम होना है, एक पेपर होना है। ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर का एक पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो है आपकी माइनस मार्किंग इसमें लागू है। तो ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे आपने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ पर आपके प्री में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक आपका जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। तो सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है और जो आपकी मेरिट बनती है वो जीएस में बनती है। परंतु यहाँ पर क्या है, सीसेट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आपका एक पेपर होगा जीएस का, जिसमें आपके लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ के होते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी। तो आप देखेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यदि आप पीसीएस की तैयारी करें।